शांत एकदम मस्त रहो, भगवान के दास हो, इस बात की ठसक में रहो। संतुष्टायेन केन का मतलब हर स्थिति में संतोष धारण करो। ये लंबे जीवन की बात है, कोई एक दो दिन की नहीं। उकताए हुए पुरुष को परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। अरे जल्दी जल्दी काम नष्ट हो जाए, क्रोध बने रहो भैया, तो भी बने रहो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने आगे श्लोक में कहा था, जब पीछे अंतिम की तरफ चल रहा था, कि अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे हृदय में वास करो। ये भरोसा दृढ़ भगवान का, ये उपासना भरोसे की होती है। इसमें ज्यादा क्रियाओं का महत्व नहीं है, इसमें चिंतन का महत्व है। निश्चिंत हो जा, राधा राधा राधा, कलम उनके हाथ में है, और जिससे उनकी कलम रुक जाए वो पावर हमारे हाथ में है। अनुल्लिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विमसृति। क्यों? तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरीजू, आपके राधा नाम का जो रटन करता है तो लालजू लिखना ही बंद कर देते हैं। अनुल्लिख्या नहीं लिखते, क्या? अनंत अपराध, एक दो पाप नहीं, अनंत अपराध लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। वो आपका नाम रसना के द्वारा रटता है, राधा राधा राधा। तो लालजू सारे पाप नष्ट कर देते हैं और नए लिखते ही नहीं, अनंत अपराध नहीं लिखते। ये तो ही राधा नाम की महिमा। और यदि कहीं राधा दासी भाव में है, फिर क्या? महिमा का सीमाम इस प्रसति तो दास्यिक मनसाम। उसकी महिमा को, सीमा को कोई छू नहीं सकता। जो राधा दासी की ठसक में मैं प्रियाजू की दासी हूं, जिसके मुख में राधा नाम है उसकी ये महिमा है। और जो राधा दासी भाव से है, तो राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि, अद्भुत करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती है। तो ये केवल लिखा ही थोड़ी है, हम ठसक में रहे यार। हमारे पैदा किए होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर इनसे हम तो आप कह सकते थे आपके पैदा किए हुए हैं, और आपके पैदा किए हुए हम हैं, और हम आपकी शरण में हैं। अगर पिटवा रहे हो तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। बस अपनी धुन में रहो, किसी की मत सुनो। ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, ये किसी की बात मत सुनो। तुमको ऐसा चलना पड़ेगा, तुमको ऐसा चलना, सुन लो सबकी बात, और भगवान की तरफ देखो। जैसा चलाना हो वैसा चला लेना, हम केवल आपका स्मरण करेंगे। हमारे हाथ की बात है, नाम न छूटे, उसमें कृपा उनकी सहयोग है। पर हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए वो इस बात का भजन न छूटे। पूज्यपाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी शुभलाद्यद्भुता भीरबाला, मोदन्ते यत्र राधा रतिमय ललिताद्युज्ज्वल श्री किशोर्यः, आश्चर्यानंग रंगैरः निशिदिवा खेलनासक्त राधा, कृष्णौ रत्तेक तृष्णौ मम समुदयताम श्रील वृंदावनम तत्। गोष्ठ वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिय सखाओं के शुभलादि के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गोष्ठ वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। और जहां श्री किशोरी जी के साथ ललितादि सखियां, इसमें जब गोपीजनों का प्रवेश होता है तो गोपी वृंदावन, और जहां गोपियों का भी प्रवेश नहीं होता और निज सखियों के साथ लीला परायण रहते हैं, वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। तीनों वृंदावन का स्मरण करते हैं इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी। उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री ललितादि किशोरी वृंद के सहित दिन रात जहां अनंग रंग का खेल हो रहा है, अनंग प्रेम को भी कहते हैं, जहां महाप्रेम का खेल हो रहा है, एकमात्र युगल सरकार तृष्णा परायण है, कभी तृप्त नहीं होते इस अनंग खेल से। ऐसे श्री प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में मेरी रति हो, वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। स्वच्छम स्वच्छंदमेवास्त्यति मधुर रसार निर्झरादम बुपातम, भोक्तुम स्वादो निकामम सकल तरुतले शीर्ण पर्णानि सन्ति, कामम निश्चितवातम विमल गिरि गुहा जस्ति निर्भाति वस्तुम, श्री वृंदारण्य में तदपि यदि जिहा सामिहातोष्मि। वृंदावन में जो स्रोतों से
जो जमीन से जल निकलता है वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ का हर जल चरणामृत के समान है, क्योंकि प्रियालाल के चरण रज से युक्त भूमि है, रसिकों की चरण रज से युक्त भूमि है। तो जब जल वर्षा होता है तो यही सब भूमि के अंदर जल जाता है। तो हम नित्य चरणामृत का पान करते हैं। वृंदावन का जल पीने का मतलब है चरणामृत का पान करना। यहाँ का जल प्रतिपल हमें निष्पाप करता जाता है, जैसे गंगा जल, यमुना जल। ऐसे यहाँ का कोई भी जल हो वृंदावन ब्रजधाम का, वो परम पवित्र यमुना गंगा के समान ही है। अति मधुर रस विशिष्ट, यहाँ अति मधुर प्रेम रस प्रदान करने वाला रस विशिष्ट माधुर्य महारस में निमग्न कर देने की सामर्थ्य यहाँ के पानी में है। सच्ची माने है। नियम ले लो कि हम वृंदावन के जल के सिवा और बाहर का जल नहीं पिएंगे। फिल्टर लगा लो, यहीं का पानी फिल्टर करके पियो, बाहर का नहीं। सौभाग्य मिला है। जैसे हम लोग गंगा किनारे थे तो गंगा जल ही पीते थे, केवल गंगा जल। बगल में सुविधा है तो उसका पान नहीं करते थे, कुआं है, हैंडपैप है, न उसका सेवन करते थे। बस इतना ही सेवन हो जाए, शौच हो आए, हाथ मटिया लिए, नहीं तो बस गंगा जी का ही सेवन। तो ऐसे वृंदावन के जल का नियम ले लो। आप धामवासी हो, यहाँ वृंदावन का पानी फिल्टर मशीन लगा लो, फिल्टर करके श्री जी को भोग लगा के प्रसादी जलपान करो। यथेच्छ भोजन, जो गृहस्थ हैं धर्म के द्वारा कमाई से भोजन बनाओ और प्रियालाल को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ। प्रसाद भुक्तम उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, प्रियालाल को अर्पित किए बिना कुछ भी मत पाओ। अमनिया तो पाओ मती, नहीं दासत्व में कलंक लग जाएगा। हम प्रियालाल के दास हैं तो उनका जूठन ही पाएंगे। भोग लगाकर भोजन, अर्पित करके जल, कोई भी पुष्प वस्तु कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रियालाल को अर्पित ना किया जाए। ऐसे दर्शन करा दो, बहुत जल्दी है, तुम्हें भोग लगाने का टाइम नहीं है तो ऐसे सामने जाकर ऐसे दर्शन करा दो, जय बोलो, पालो जाके। और कुछ ना मिले तो कह रहे सूखे पत्ते खा के जी लेना, लेकिन वृंदावन मत छोड़ना। पानी पी के, यहां गिरे हुए सूखे पत्ते खा करके, लेकिन हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। यथेष्ट कामम निशीत वातम विमलगिरी गुहाद्यस्त निर्भाति वस्तु, रहने को न मिले तो फुटपाथ में पड़े, किसी पुराने मंदिर के चबूतरे में पड़े। हमें लगता है 25-30 वर्ष तो ऐसे ही गए हैं। 25-30 वर्ष कभी कमरे में नहीं सोए होंगे। यह तो घाट, मंदिर, वृक्ष का नीचे, खंडहर, यही। कभी बिजली पंखा इनके नीचे, कभी नहीं। जवानी ऐसे गई है कि कभी स्मरण ही नहीं आता था कि कोई संसार के सुख है। बस एक आग लगी थी, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवत आनंद की अनुभूति हो। और भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे संत मिलते जाते कि और आग बढ़ती जाती वैराग्य की। तो गर्मी सर्दी को सहो, अभ्यास कर लो, वैसे होगा। पूरी सर्दी ठंडे पानी से स्नान करना, गीजर के पानी का प्रयोग न करना। पूरी सर्दी बहुत ठंड लग रही है, नीचे की मार्किन ओढ़ लेना। महंगा कम्बल रखा है, नहीं रखा है सबको दिखाने के लिए, अपनी रहनी में रहे। गर्मी सर्दी सीखे, सहन करना सीखे। नहीं है तो कोई गिरी गुफा में पड़ा रहे, कंदरा में पड़ा रहे, लेकिन वृंदावन वास न छोड़े। कैसी भी परिस्थिति आवे, वो मंद भाग्य है जो सुविधा को लेकर के वृंदावन को छोड़ता है। यहाँ का पानी अनुकूल नहीं, अरे यहाँ बहुत भीड़ है, क्या भजन, भजन तो एकांत में होता है। यहाँ भीड़ के दर्शन करो, इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम है, पता नहीं कौन सा भगवत प्राप्त महात्मा आपको छू जाए, दर्शन मिल जाए, उसकी हवा लग जाए कि जो जीवन भर भजन करने से काम नहीं बनता, उनके दर्शन मात्र से बात बन जाए। ये वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है। एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा है जिसको कोई जानता ही नहीं। फटे पुराने कपड़े, भीख मांगते हैं, खाते हैं, आपको लगता है भिखारी हैं। उनके साथ राधा कृष्ण डोलते हैं, प्रिया प्रीतम उनके साथ। जहां नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा, तहां नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। जिनके हर समय नाम और वाणी चल रहा है, वो श्यामा श्याम के साथ डोलता है। हाय बड़ा मंद भाग्य जो ऐसे वृंदावन का हम त्याग करें। महाप्रेमो बोधेर यद अनुपम सारम यदमलम हरि प्रेमाम बोधेर मधुर मधुरम दीपवलयम मुनीन्द्राणाम वृंदई कलितरस वृंदावन महो तदे तद्देहांतावदि समधिवासम दिशतु में। महाप्रेम समुद्र में मानो कोई द्वीप प्रकट हो गया हो, ऐसे महाप्रेम समुद्र में द्वीप की तरह वृंदावन है।
श्री हरि के प्रेम सागर का अति महामधुर द्वीप, ये संपूर्ण पुरियों धामों और त्रिलोकी का भूषण है वृंदावन। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा वंदित है वृंदावन, और आस्वादन करने में परम रसमय है। समस्त रस का आधार स्वरूप है वृंदावन। आज से मैं नियम लेता हूं कि जब तक शरीर रहेगा मृत्यु पर्यंत अखंड वृंदावन वास करेंगे। श्रीपाद कहेंगे सम्यक रूप से नियम पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक, अगर शरीर में प्राण है जब तक, तो वृंदावन के बाहर नहीं। किशोरी जो निर्वाह करती है, पर नियम बहुत हृदय एकदम अनन्य होगा तो ही ले पाएगा, नहीं घबराहट पैदा हो जाएगी। अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर हमको तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ, तो दिल्ली अमर कर देगी तुम्हें, जाओगे तो अमर हो जाओगे, तुम फिर अविनाशी हो जाओगे। अरे जो कछु लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो जहां भाग के जाओगे दुख मिलेगा। अगर वृंदावन बने रहोगे तो कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विष्ट ते न्यारी। यहाँ ज्यादा प्रारब्ध नहीं सताता है, हल्के में निपट जाता है। कलह कलेश न व्यापे ईठा, ठौर विष्ट ते न्यारी। ये जगह त्रिभुवन से अलग है, ये भगवान का निज धाम है। अगर यहाँ हो तो धाम कृपालु है, वो इतना नहीं सड़ने देगा जितना प्रारब्ध सड़ाना चाहता है। इसलिए बाहर मत भागो दिल्ली कलकत्ता। ये दुर्भागी लोग हैं जो भाग जाते हैं। हम अपने शरीर को अमर कर लेंगे, सारे शरीर को लेकर के धाम छोड़ देना, शरीर को लेकर वैराग्य शिथिल कर देना, शरीर को लेकर भजन छोड़ देना, ये सब नारकी पुरुष है। भजन के लिए शरीर छोड़ देना, धाम के लिए शरीर अर्पित करना, भगवान के लिए वैराग्य के लिए शरीर अर्पित करना। मिटा दो अपनी हस्ती को, यदि मूर्तवाद। अगर अपना वास्तविक स्वरूप चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो अपने अभिमान को गलित कर दो, देहाभिमान को मिटा दो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि मूर्तवा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, खाक में। श्रीपाद कह रहे हैं मृत्यु काल पर्यंत सम्यक रूप से वृंदावन का आश्रय लेता हूं। ये मैं नियम करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं। हमें लगता है ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा नियम ले लेना चाहिए जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है कि मैं वृंदावन छोड़ अनंत ना जाऊं। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सुखदेव जी महाराज का परीक्षित को अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, तुम्हें अभी तक हमने जो सुनाया उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि ही है, हरि से पृथक नहीं है। हरि ही ब्रह्मा बने हैं और हरि ही महादेव बने हैं। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है पूरे श्रीमद् भागवत में। भगवान ब्रह्मा, भगवान महादेव, भगवान श्री हरि, इन्हीं की कृपा प्रसाद लीला और इन्हीं की रुद्र लीला, क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, बहुत सुंदर उपदेश दे रहे, बिल्कुल सार बात मार रहे, लक्ष्य पे एकदम ठिकाने पे। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, अब तुम ये पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, ये बात नहीं है। तुम अविनाशी थे, अविनाशी हो, अविनाशी रहोगे। ये पशुओं वाली बात छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र पौत्रादिकों के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी, जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे है, वैसे ही तुम शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। हे राजन, स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है, मैं मर गया हूं, मुझे लोग स्मशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती है, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित
शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाती है। जैसे घड़े में देखो तो आकाश दिखाई दे रहा है, घड़ा फूट गया तो आकाश में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो महाकाश में मिल गया। वास्तव में तो वो मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म से मिल गया। नहीं, वो ब्रह्म रूप है ही। वास्तव में जीव ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक बना है। उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याधास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र में संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की वृत्तियों से उत्पन्न स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार और शरीर का नाश होने पर स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। आत्मा आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है, निश्चल है, अनंत है। सचमुच सचमुच बड़े आनंद में है। सचमुच सचमुच आत्मा की उपमा सिर्फ आत्मा से ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। तुम अपनी विवेकवती बुद्धि से परमात्मा का इतना चिंतन करो कि बुद्धि परमात्मा में हो जाए।